हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या 1 को हल करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर पूछा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, यानी हमको अभाज्य गुणनखंड में इन सभी संख्याओं को तोड़ना है। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे, इसको हल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने हल लिख दे रहा है, यहाँ पर हमने हल लिख दिया और इसको हम लोग हल करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है 140। ठीक है, अब हमें इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड वो होते हैं जो एक से कटता है और स्वयं से कटता है और किसी से नहीं कटता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं लिख दे रहा हूँ। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और इसी तरीके से करके 17, फिर 19 और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। यानी जो केवल स्वयं से कटता है और एक से कटता है और किसी से नहीं कटेगा। तो अब हमें इसे तोड़ना है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो चलिए हम लोग उसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 140 यहाँ पर है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो पहले भाग विधि से इसे तोड़ लेते हैं। तो ये देखिए 14 यहाँ पर है यानी 140, ये 2 से कटेगा, 2 7 14 यानी 70 और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 70 कटेगा 35 से, 35 दूनी का 70 और फिर उसके बाद ये 2 से नहीं कटेगा और ना ही ये 3 से कटेगा, अब सीधे 5 से कटेगा। तो 5 से कटाएंगे, 5 7 35 और फिर उसके बाद अब हम इसे 7 से कटा देंगे। तो 7 कने 7 इस तरीके से कट जाएगा। तो दोस्तों इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो दोस्तों ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 5 गुणे 5 गुणे 7। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं और यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः 140 का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितना है? तो 2 स्क्वायर यानी 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 है। इतना आपका आंसर आ जाएगा पहला का। अब हमें दूसरा को देखना है। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे वाले को हल करेंगे। 156 दिया गया है, तो चलिए अब हम इसको हल निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग 156 लिख लेंगे, यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, दूसरा दिया है 156। अब हमें इसका भी क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भाग विधि से इसको तोड़ेंगे। तो 156 यहाँ पर दिया गया है, तो देखिए 2 से कट जाएगा। क्योंकि 2 से इसलिए कटेगा क्योंकि इकाई अंक जो है वो 6 है। जब भी इकाई अंक 0 1 2 1 नहीं बल्कि 0 2 4 6 8 यानी सम संख्या हो तो वो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो चलिए हम लोग कटाते हैं इसको। 2 7 14 फिर 2 8 16 फिर उसी तरीके से फिर 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 9 18। अब देखिए ये सम संख्या नहीं है इसीलिए ये 2 से नहीं कटेगा, अब सीधे 3 से कटेगा। तो 3 से यहाँ पर देखिए 3 कने 3 3 के 9 यानी 13 39 13 बार में कट जाएगा और ये सीधे अब 13 से कटेगा क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, तो ये 13 से ही कट जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 यानी 2 के घात 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकल जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अतः 156 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13 है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरा हल करेंगे। तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया गया है, तीसरा यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं
3825। तो 3825 यहाँ पर लिख लेंगे, 3825। अब हमें इसे पहले भाग विधि से हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर भाग विधि से हल कर लेते हैं। 3825 इसको हम लोग पहले 2 से कटाएंगे। तो 2 से ये नहीं कटेगा क्योंकि इसका जो इकाई अंक है वो सम संख्या नहीं है, इसीलिए 2 से नहीं कटेगा। अब सीधे 3 से कटाएंगे। 3 से देखते हैं कि यहाँ पर कटता है नहीं। तो 3 से कटने का नियम पहले जान लीजिए कि 3 से अगर कोई भी संख्या कटाना हो तो उसके अलग अलग संख्याओं को जोड़ करके देखना होता है कि 3 के गुणा में आता है नहीं। तो जोड़ते हैं, 5 2 7, 8 7 15, 15 3 18, यानी सबको जोड़ने पर कितना आया है? 18 आया है। तो इसीलिए ये 3 से कटता है, 3 से 18, तो ये भी पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो चलिए पहले हम लोग 3 से कटा लेते हैं। तो यहाँ से कटाएंगे तो 3 कने 3, फिर उसके बाद 3 दूनी का 6, और फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 3 सते 21 और 3 पचे 15। इस तरीके से कट जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से कटाएंगे, 3 चौके 12, फिर उसके बाद 3 दूनी का 6, 3 पचे 15। फिर देखिए यहाँ पर अब ये जो है संख्या ये 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इन सब को जोड़ने पर 3 से नहीं कटता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 5 से कटाएंगे। तो आगे 5 से कटाएंगे, 5 40, फिर उसके बाद 50 25, और फिर उसके बाद यहाँ पर कटा देंगे। फिर से 5 से कटाएंगे, 5 कटें 5 और 5 सते 35, यानी 17 पचे 85। फिर उसके बाद ये 17 से कट जाएगा। तो दोस्तों अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो दोस्तों इतना अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2 × 17। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यानी अतः यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः 3825 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या है? 3 के पावर 2 × 5 के पावर 2 × 17 है। तो इस तरीके से आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब देखते हैं चौथा। तो चौथा निकालेंगे। चौथा है यहाँ पर 5005। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग भाग विधि से निकाल लेते हैं। यहाँ पर साइड में हम लोग निकाल लेते हैं 5005 यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये देखेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक कोई भी सम संख्या नहीं है। अब 3 से देख लेते हैं, 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो दोस्तों ये जोड़ने पर जो है वो 10 आ रहा है, और 10 जो होता है वो 3 से नहीं कटता है। 10 जो है वो 3 से नहीं कटता है, इसीलिए हम लोग 3 से नहीं कटाएंगे। अब सीधे कहाँ से कटाएंगे? 5 से कटाएंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5 से कटाएंगे हम लोग। तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 0 0 और 5 × 5, ये कट जाएगा 1000 एक बार में। फिर उसके बाद हम लोग सीधे 7 से कटाएंगे क्योंकि ये 5 से भी नहीं कटेगा। अब सीधे 7 से कटाएंगे तो 7 × 7, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 3 0 7 28, फिर 2 और 1 बचेगा यानी 21, यानी 17 के 21, यानी 143 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग सीधे 11 से कटाएंगे क्योंकि ये फिर 7 से नहीं कटने वाला। तो 11 से कटाएंगे तो 11 × 11, और फिर उसके बाद 3 बचेगा और 33, यानी 11 × 3 33, और फिर इसके बाद हम लोग 13 से इसे कटा देंगे। ये पूरी तरीके से कट जाएगा। तो अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है 5005 का। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। 5 × 7 × 11 × 13, इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, और इसको लिख सकते हैं अतः 5005 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कितने हैं? 5 × 7 × 11 × 13 हैं। इस तरीके से हम लोग लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं 5वां नंबर का। तो 5वां नंबर हम लोग इसे हल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। 5वां नंबर दिया गया है 7429 दिया गया है। प्रश्न में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न है 5वां 7429। तो चलिए अब लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं।
तो सबसे पहले वही काम करेंगे। तो 7429 यहाँ पर दिया गया है, अब हमें इसको निकालना है। तो 7429 यहाँ पर लिख देंगे, 7429, और अब हम इसको पहले भाग विधि से इसको तोड़ेंगे। तो ये दोस्तों ये संख्या जो है 2 से, न 3 से, न 5 से, न 7 से, सीधे 17 से कटेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 17 से हम लोग कटाएंगे इसको। तो 17 और 17 से जाएगा यहाँ पर 17 चौके 68, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 6 और 2, और फिर उसके बाद 17 3 51, और फिर उसके बाद बचेगा 11 और यहाँ पर 9, यानी 17 सते 119, ये कट जाएगा। फिर उसके बाद सीधे ये जो है वो 19 से कटेगा। 19 से कटेगा तो 23 बार में कट जाएगा, और फिर उसके बाद 23 भी एक अभाज्य संख्या है, इसीलिए ये 23 से ही कटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बार में कट जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड इसका मिल गया 17 गुणे 19 गुणे 23। तो दोस्तों हम इसे कह सकते हैं कि अतः 7429 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल क्या है, 17 गुणे 19 गुणे 23 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नया आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।